तो आपका जो रोल था इन तेरी मेरी डोरिया, उसके बारे में बहुत गॉसिप है, बहुत रूमर्स हैं। आपको रखना है रखो, आपको नहीं रखना है मत रखो, आपको जो करना है आपको जो करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर कोई लीगल फॉर्म भी करना है तो आप कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं नहीं करूंगी, आई एम डन। आई एम लाइक कि हाँ मेरे इसमें तो आइसक्रीम है, ये वो है, और मुझे मिला कुछ भी नहीं, इट वाज खाली कप। So it was that. ऐसे नहीं कि मैंने पेशेंस नहीं रखा। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसहार्टनिंग। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। देखो, मुझे लगता है कि इस दुनिया में बहुत रेयरली हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत सच्चे हो, दे आर ट्रांसपेरेंट फ्रॉम इनसाइड आउट। और इस इंडस्ट्री में तो इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल स्पाइसी शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद मी, दैट इज तन्वी। और आज मेरे साथ इस शो में है प्राची हाड़ा। नाउ बिफोर आई आस्क यू टू क्लैप योर हैंड्स एंड एवरीथिंग, लेट मी जस्ट टेल यू, दिस गर्ल इज transparent, this girl is a Rajput, and this girl is here to make her way into this industry with honesty and with transparency. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाए for Prachi Hada. Hi Prachi, कैसे हैं आप? Hi, I'm very beautiful. Wow, पहले इसमें बोल दिया, Hi, I'm very beautiful. आगे As you बोलो. said. You're very beautiful, for Thank you sure. so much. मुझे एक बात बताओ, एक अगर आपकी, मैं हमेशा अलग तरीके से शो शुरू करती हूँ, लेट मी जस्ट आज आपको पूछ लेती हूँ कि एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद अपने बारे में वो क्या होगी, और एक चीज जो बहुत पसंद है। एक चीज मुझे जो बिल्कुल भी नहीं पसंद है अपने बारे में, दैट आई ट्राई अ लॉट टू मेक थिंग्स इन अ राइट टाइम, बट वो होता ही मुझे लगा नहीं, कभी नहीं होता। आई ट्राई अ लॉट कि भाई अगर मुझे किसी ने, जैसे सपोज किसी ने मुझे टाइम दिया है कि विल मीट एट अराउंड 5 o'clock, आई डोंट नो कि क्या भगवान जी को मुझसे प्रॉब्लम है, मैं हमेशा आधा घंटा लेट ही होंगी और फिर मैं जाके सॉरी माय स्टार्ट लाइन विल बी लाइक सॉरी। तो बेसिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने सोचा था ये 4 बजे आएंगी और आई हैं 6:30 बजे, इसलिए उनको इतना गिल्ट आ रहा है अंदर से कि वो निकल रहा है बाहर बस। सो दैट्स फाइन। वन थिंग दैट यू लव अबाउट योरसेल्फ? I just love about myself that I'm very true. I have no colors inside out. I am what I am. I'm very clear about that, and मुझे वो चीज़ अपने बारे में बहुत पसंद है कि मैं हूँ ऐसी। यार आप बहुत ट्रू है, एंड बीइंग एन एक्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है टू बी ट्रूथफुल इन एवरीथिंग दैट यू डू। लेकिन ये इंडस्ट्री इज सच कि आप इस तरह बहुत ज्यादा ट्रूथफुल भी नहीं हो सकते, यू नो, यू कांट, यू ऑलवेज हैव टू बी लिटिल डिप्लोमेटिक, लिटिल पॉलिटिकली करेक्ट, व्हाटएवर। मतलब बीइंग ट्रूथफुल हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो आपने कभी फेस किया है कि आप बहुत ज्यादा ही सच्चे हैं और यू नो दैट बैकफायर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडस्ट्री? It does. या I must say clearly that it does. होता है वो चीज़, but अभी I think it's just a start for me as well. अभी मैं शुरू ही कर रही हूँ, तो I'm also in my learning phase. मैं सीख रही हूँ, मैं और जान रही हूँ इंडस्ट्री में कैसे काम होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपने बोला कि sometimes if you are right, आप हो सही, but आपको नहीं बोलना है कि आप सही हो। I understand it, but I don't know that girl inside me, she shouts out loud कि भाई अगर आप सही हो तो आप बोलो उस चीज़ को, आप वो, इट डजंट मैटर कि सामने क्या चल रहा है या क्या गलत है या क्या सही है, बट एटलीस्ट अगर आपको ये चीज़ पता है कि वो गलत नहीं है किसी भी एंगल से, यू शुड पुट योर पॉइंट एटलीस्ट एनी विच वेज। When's your birthday? 29 October, I'm a Scorpio. I understood little bit about you. It's very Scorpion. So you must be very like loyal in like love and relationships. Yes. I'm a very loyal person in my friendship. I am very loyal person in my work. I love my work. When it comes to my work, I go deep down, roots तक जाके पूरा प्रॉपर काम करना मुझे बहुत पसंद है। तुम बचपन में, मतलब I think my writer told me this कि you were a कबड्डी player in general. Were you like कबड्डी player? Like बचपन में कबड्डी खेला है? Yes, I did. I did play कबड्डी स्कूल में, और मुझे बहुत सारे, मुझे स्पोर्ट्स पसंद था। आई वॉज इन स्काउट गाइड ऑल्सो, तो मैं कैप्टन थी अपनी स्काउट गाइड टीम की। तो हम लोग वहाँ से एक पाताल पानी करके जगह है इंदौर में, पास ही में है इंदौर के, वहाँ गए थे। तो वहाँ पे हमने रोप कैंप फायरिंग वगैरह सब किया था, एंड आई कंप्लीटली कैप्टन इट। बहुत मजा आया था। आई थिंक स्कॉर्पियंस का होता है, दे आर बॉर्न लीडर्स, है ना? एंड समटाइम यू नो इट्स गुड, बट समटाइम इट्स बैड एज वेल, क्योंकि वो बैकफायर करता है, सो यू हैव टू बैलेंस इट आउट। बैकफायर करता है समवेयर कोई और ऑलरेडी, जैसे सपोज
कहीं पे ऑलरेडी कोई कैप्टन है और आपके जो अंदर नस नस में भरा हुआ जो कैप्टनसी है वो बाहर आती है तो फिर वो दिक्कत देता है. So Yeah, you मुझे have to लगता है- sometime, you know, tone down Tone yourself. down yourself. Even if you're right, even if you are doing the right thing, but you have to tone down that. Maybe acting में you can't sort of lead as much. You have to surrender most of the times. उसमें आपको backfire होता है कि as like a person in general. I love transparency. For me, what matters is अगर आप मुझे कहोगे ना कि this character is this much only, it's in my court. The ball is in my court. I will think कि भाई मुझे करना है या नहीं करना है. But if you will say you will give me flowers and roses and everything, a red carpet, and then you will show me there's nothing, then it hurts. बंजर जमीन. Yeah, that is so disheartening. So I understand. I actually know where you're coming from. Also, Yeah. I know what you mean. Also, Yeah. so let's just dive into it. तो आपका जो रोल था इन तेरी मेरी डोरिया, उसके बारे में बहुत गॉसिप है, बहुत रूमर्स हैं. And I know you as a person. I mean, you're a Scorpion and you always stand for your truth. तो आपको क्या लगता है कि गलती किसकी थी और क्यों थी, और आपको अगर अभी चांस दे रहे हैं टू से योर ट्रूथ, आप क्या बोलोगे? To be very honest, coming from such a background, मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक बहुत ही मीडियोकर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे ना ये टीवी इंडस्ट्री और यहाँ पे आना ही बहुत बड़ी बात होती है. तो जब शुरू किया था बॉम्बे में आके, तब कभी सोचा नहीं था कि मैं टीवी करूँगी, बट बैक ऑफ द माइंड सबके होता ही है कि अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो ज़रूर करेंगे. एंड मेरी ना नानी का सपना था, एज आई हैव ऑलरेडी इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ टाइम अबाउट दिस, कि मेरी नानी का ड्रीम था कि शी वांटेड टू वॉच मी ऑन टीवी वंस इन हर लाइफ, कि एक बार तू टीवी पे आ जा. तो वो ना सपना मैंने जी लिया. मतलब एक होता है ना बचपन से वो चीज़ आपके दिमाग में होती है, एक बार तो टीवी पे आना है. एंड समवेयर आई वॉज अ बिग फैन ऑफ स्टार प्लस. मैं उसके शोज बहुत देखती थी, बचपन से ही देखती थी. व्हेन आई यूज्ड टू बिंज वॉच, मतलब स्टार प्लस इतना पसंद था. एंड देयर वाज दिस शो पृथ्वीराज सिंह चौहान, रजत टोकस. ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू, आई वाज ऑब्सेस्ड विद हिम. मैंने सारी 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 चीजें उनकी निकाल के रखी थी. उनकी बर्थ डेट आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ, बट आई यूज्ड टू बी अ ह्यूज फैन. एंड संयोगिता का जो कैरेक्टर था, आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ, आई ड्रीम्ड अबाउट इट लाइक thousands of time कि मैं संयोगिता प्ले कर रही हूँ and he is playing पृथ्वी. So that's how it was into me. फिर जब बॉम्बे में I start giving auditions and this came across, और मेरा पहला ऑडिशन था ये, to be very honest, टीवी के लिए. मैं बाहर गए जाके, क्योंकि लॉकडाउन में आई थी तो इतना कुछ किसी से कांटेक्ट भी नहीं था. फिर थ्रू somebody ऑडिशन मुझे मिला एंड मैं गई और मैंने ऑडिशन दिया. एंड देन एंड देयर ही वाज लाइक कि द ऑडिशन इज़ वेरी नाइस, तो कल तुम आ जाओ. मैंने कहा ठीक है. फिर सारी चीज़ें हो गई. तो जब मेरी उनसे बात हो रही थी ना, तो कुछ चीज़ों पे हमारी बातें नहीं बैठ रही थी. तो मैंने उन्हें बोला कि दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी. तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली ना यू आर प्लेइंग अ लीड पार्ट, अंडरस्टैंड दैट थिंग, कि आपको स्टार प्लस पे लीड मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए. तो मैंने कहा कि यार हाँ, ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी अगर आप लीड शो दोगे तो उसके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रादर देन थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स. Like money, you're saying? या नॉट इवन मनी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट. जैसे रूम शेयर आप नहीं करोगे, वो आपका रूम एक ही होगा. सो आई वाज लाइक दीज थिंग्स डजंट मैटर फॉर मी. अगर मैं सेट पे हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं रूम में क्या करूँगी. तो वही थॉट मेरे दिमाग में भी आया. देन आई डिस्कस विद माय डैड. तो मेरे डैडी ने कहा कि ठीक है, इफ यू वांट टू डू इट, डू इट. अगर तुझे सही लग रहा है तो कर. द बेस्ट थिंग अबाउट दैट तेरी मेरी डोरिया वाज कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर मुझे मिल रहा था जो लड़की नहीं था. एंड आई एम अ वेरी गर्ली गर्ल. आई एम अ वेरी स्वीट फेमिनिन. हाँ, फेमिनिन. आई लाइक दैट. आई लव अबाउट माई सेल्फ कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे में वो फेमिनिटी है और मैं उसको कैरी करना बहुत पसंद करती हूँ. तो बीइंग एन एक्टर वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, कि एकदम से ना एक दबंग लड़की और वो कबड्डी प्लेयर और वो सब. क्योंकि मैं मेरे दोस्तों के साथ वैसी हूँ, एकदम चिल ब्रो वाला जोन, मगर मैं ऐसे बहुत, मुझे पसंद है गेटिंग रेडी होना, है ना, एंड अच्छे कपड़े पहनना या गर्ल बन के बाहर जाना. अब उस शो में पूरा मुझे ये सब बार बार मुझे याद है, जब मेरे स्टार्टिंग में लुक टेस्ट भी हो रहे थे तो वो चोटी बंधी हुई और कर्ली हेयर है. सो व्हेन आप चोटी बांधते हो कर्ली हेयर का, तो बहुत पतली हो जाती है चोटी. तो आई यूज्ड टू नॉट लाइक, आई यूज्ड टू फील सो अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट माई लुक. बट आई वाज लाइक आई एम हियर फॉर माई एक्टिंग, आई एम नॉट फॉर हियर ऑल दिस. ये सब उनका काम है, आई विल नॉट गो इनटू दैट. सो स्टार्टिंग में इट यूज्ड टू फील लाइक अ ब्लेसिंग टू मी कि वाओ,
आई एम प्लेइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें करने को होगी। जैसे मैंने शुरू में मैं अखाड़े भी गई, मैंने वहाँ पे सीखा कैसे क्या करते हैं, दाव पेच वगैरह सब कुछ, मिट्टी में जाके बहुत मजा आया, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। एंड आई वाज एंजॉयिंग इट लाइक इट, आई वाज लिविंग माय ड्रीम ओवर देयर। एंड जैसे जैसे शूट स्टार्ट हुआ ना, तो विद इन अ मंथ ओनली आई गॉट अ रियलाइजेशन। एक होता है ना, आपको गट फील आ जाता है कि समथिंग इज नॉट राइट, वो हुआ। देन आई हैड अ वर्ड विद माय क्रिएटिव्स, तो दे वर लाइक कि शो जस्ट स्टार्ट हुआ है, एंड टीवी में होता है कि इट टेक्स टाइम, सेटअप होने में थोड़ा समय लगता है, तो यू हैव टू गिव सम टाइम एंड यू हैव टू बी अ बिट पेशेंस रखो, हो जाएगा। सो आई वाज लाइक ओके फाइन। अब वो है ना, धीरे 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 पानी सर से ऊपर जाने वाला टाइम आ गया, एंड बहुत सारी चीजें हुई। जैसे पूरे स्क्रिप्ट में देयर इज ओनली सिंगल लाइनर डायलॉग्स, लाइक इन अ मंथ अगर मुझे 28 डेज के लिए आपने ब्लॉक किया है, आई एम शूटिंग फॉर 4 days इन अ मंथ, दैट वाज समथिंग आई कैन नॉट लिव ऑन दैट। कि इफ आई एम डूइंग, अब मुझसे कोई आके पूछेगा यू आर प्लेइंग कीरत राइट इन दैट शो, और मैं बोलूँगी आई एम नॉट इवन देयर, आई नो दैट कि मैं कितना शूट कर रही हूँ, या मैं कितना सेट पे हूँ, या मैं कितना उस चीज़ को जी रही हूँ, आई एम नॉट। एंड ऑब्वियसली बीइंग कमिंग फ्रॉम सच अ पॉइंट जहाँ से आप यहाँ तक आए हो, आपको बॉम्बे में सर्वाइव भी करना है, आपको खुद को भी मैनेज करना है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यार। बीइंग अ गर्ल यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ, इट्स नॉट जस्ट कि आप कैसे भी रह सकते हो, कैसे भी चीज़ें कर सकते हो। मैंने अपने डायरेक्टर से भी बात करी थी, तो उन्होंने बात करी प्रोडक्शन में, फिर मेरी उनसे बात भी हुई, सर से 3-4 बार मीटिंग हुई। सो आई रिजाइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल। आई साइंड द शो इन जून, वी स्टार्टेड रोलिंग इन अक्टूबर ऑन माई बर्थ डेट 29 अक्टूबर, वी रोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड फिर उसके बाद जब मुझे ये स्ट्राइक होने लगा ना, तो मैंने फिर अप्रैल में रिजाइन दिया कि इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी एंड आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता था वो चीज़ कि मैं जा रही हूँ एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, देन आई एम क्राइंग, आई एम फीलिंग सो सैड कि व्हाट इज हैपनिंग विद मी। मेरे लिए मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो गया था ना वो चीज़ कि आई एम गोइंग एंड आई एम नॉट एंजॉइंग। आई मीन इट मैटर्स अ लॉट टू हैव अ यू नो पीसफुल माइंड, टू बी ऑन सेट एंड टू बी हैप्पी अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। फिर मैंने अपने प्रोड्यूसर से बात भी करी कि आप मुझे अगर ये कह के बोलते ना कि दिस शो इज ऑल अबाउट साहिबा एंड अंगद एंड यू प्लेइंग सिस्टर कैरेक्टर, तो मैं शायद सोचती, या फिर जो भी मेरा कॉल होता मैं उस वक्त वो सोच के लेती। अभी आपने मेरे दिमाग में बिठा दिया था कि तुम दैट यू आर वन ऑफ द लीड एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव नथिंग देयर। कोई ग्राफ नहीं है कैरेक्टर का, कुछ भी नहीं है। रेसलर है, एकदम से चुन्नी सलवार सूट में आ गई है, एकदम से उसको प्यार भी हो गया, एकदम से शी इज रेडी टू गेट मैरिड टू दैट गाय, एकदम से उसको थप्पड़ पड़ जाता है, एवरीथिंग इज लाइक स्पॉइल्ड। एंड क्या होता था, मेरा सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ वो तब हुआ, उन्होंने रिज़ाइन तो मेरा हटा दिया बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट था। सो कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम सोच भी नहीं सकते। सो स्टार्टिंग में तो आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, 1 साल है, हो जाएगा, हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आई वांट टू वर्क, इट्स नॉट जस्ट कि हाँ मैंने एक शो किया एंड आई एम गोना बी फेमस एंड इट्स डन फॉर मी। मेरे लिए पूरा अभी मेरा पूरा करियर बाकी है एंड आई हैव टू बी देयर। सो मुझे बहुत ज़्यादा उन लोगों ने ये भी बोला कि ऐसे नहीं होता है, इंडस्ट्री में नाम खराब होता है, ऐसे काम नहीं होता है। मैंने कहा आपने गलत किया है, अब मैं इसको कैसे क्या करूं, आई डोंट नो। सो जब भी हमारी बात होती थी ही यूज्ड टू बी लाइक कि बाय टाइम चीज़ें हम कर रहे हैं, वी आर ऑन इट, वी आर ऑन इट, हम अभी ला रहे हैं। ऐसे 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 होते 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 एक दिन एक शूट हमारा चल रहा था, तो उसमें लिखा हुआ आया था कि कबड्डी मैच चल रहा है और कबड्डी मैच में कीरत भी है ना। वो कीरत बैठी हुई है एंड शी इज क्लैपिंग फॉर हर सिस्टर हु इज टेकिंग स्टैंड, क्योंकि गैरी खेल रहा है और गैरी को लगभग गई है, तो साहिबा, क्योंकि अंगद को गुस्सा है साहिबा से, तो अंगद जाता नहीं है, साहिबा इज गोइंग, शी इज टेकिंग चार्ज। सो आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर। मैं कबड्डी प्लेयर हूँ, मैं कबड्डी प्लेयर हूँ मैं मतलब नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर हूँ, कबड्डी प्लेयर भी नहीं हूँ मैं, इतने इतने बड़े बड़े गुंडों को उठा के पटक देती हूँ और मैं यहाँ पे ताली बजा रही हूँ। एंड दैट डे आई वाज लाइक नो, बस हो गया, कुछ नहीं होना है यहाँ पे, ऐसे ही चलेगा। एंड दैट डे आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोना डू दिस। फिर मैंने बात की, फिर उन्होंने कहा आ रहा है, ऐसे चलते 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 अब वो होता है ना कि किसी का ज़्यादा आप उस पर इतना मत करो कि वो है ना फिर वो सारी चीज़ों को भूल जाए, वो ब्लेसिंग्स ही उसके लिए ना वो एक गंदा, मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैं जाती थी ना सेट पे तो मेरा मन करता था कि कब ओवर होगा ये, व्हेन आई विल गो बैक टू होम।
बिकॉज माई मेंटल पीस वॉज कम्प्लीटली गॉन. क्या हो रहा है, मैं जा रही हूँ, कॉस्ट्यूम पे कोई ध्यान नहीं है. इफ यू विल वॉच द सीरियल फ्रॉम अक्टूबर टिल नाउ, आई एम जस्ट वेयरिंग द सेम 2 t-shirts with that one RDX का jeans, जिसमें there was a lot of problem in that jeans कि वो मुझे फिट ही नहीं आता था. I used to tell them it was a very big budget show यार, and they were not understanding कि भाई अगर आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो 2 कपड़े दे रहे हो वो तो ढंग के दे दो कि लड़की कंफर्टेबल हो. हम 3 हीरोइन थे, ऐसा उन्होंने कहा था. बट फर्स्ट के लिए बिग है, सेकंड के लिए बिग है, थर्ड को आप कुछ भी लगा दे रहे हो. जब भी जो अभी जैसे अब उसको रेडी करना है तो कुछ भी पहना के रेडी कर दिया. मेरे साइज के कभी कपड़े वहाँ पे बने ही नहीं. जो दूसरी लेडीज के RDX के कुछ इनका रहता है, वो कपड़े आते थे, दे यूज्ड टू गेट इट फिटेड इन माय साइज एंड दे यूज्ड टू गिव मी. वन डे व्हाट हैपेंड, क्योंकि मैं अभी आई एम वेरी यंग, तो मैं कभी एथनिक्स पहने ही नहीं. सो आई हैव नो आइडिया अबाउट एथनिक्स कि भाई सूट कैसा होना चाहिए, या कितना लेंथ होना चाहिए, या अपनी हाइट पे कैसा सेट होना चाहिए. सो वन डे आई रियलाइज कि द लेंथ ऑफ दैट कुर्ती was till my ankle I guess so. and उस दिन ना मुझे ऐसे पता नहीं, मैं सबके कपड़े देख रही हूँ और मैं अपना कपड़ा देख रही हूँ, तो मुझे लगा कि यार what they are doing with me. I mean ठीक है, वो अगर अपनी मम्मी का भी पहन के आ रही, तो मेरी मम्मी और मेरी भी सेम हाइट है. लुबना जी जो मेरी माँ प्ले कर रहे हैं, वो और मैं सेम हाइट के हैं, तो मेरा उनका कुर्ता अगर मैं पहनूंगी तो यहाँ थोड़ा आएगा मुझे. So there was a lot. And by the end, जब मैंने उनसे कहा कि I don't want to do it because you're not helping me out with anything and it's getting too much for me. एक सीन था जिसमें कीरत का वो रेप अटेम्प्ट वगैरह जो भी हुआ वो हुआ. उसके बाद कीरत को जाना था अंगद के पास, और वो बताती है कि आपके भाई ने मेरे साथ मुझे कुछ बाइट वाइट किया, वो सारा सीन था. सो व्हाट हैपेंड दैट मार्क, शी हैज टू शो दैट मार्क टू अंगद. अभी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये चीज क्लियर कट कि मार्क दिखा रही है अपना दुपट्टा हटा के. सो दुपट्टा हटा के इट लुक जेन्युइन, यू नो. अब कोई लड़की ऐसे शर्ट हटा के कैसे अपना मार्क दिखाएगी? वो अपनी मम्मी को नहीं दिखाएगी, वो किसी दूसरे लड़के को कैसे दिखाएगी? सो मैं वहां अड़ गई. मैंने कहा आई विल नॉट गो. मैं अपने ग्रीन रूम में 3 घंटे बैठे रही, मैं नहीं गई. मैंने कहा आई विल नॉट गो, दिस इज इट. I am not going to go out from this green room because this is worst now. मैंने सब सहन किया, ठीक है कोई बात नहीं, बट व्हाट यू आर डूइंग, जब लिखा हुआ है तो आपको लाना चाहिए था. 2 दिन पहले आपके पास स्क्रिप्ट आई होगी ना, 2 दिन पहले आपको पता होगा कि कीरत को अभी ये हमें कुर्ती और एक देना है दुपट्टा, तो क्यों नहीं है? एंड दे वर लाइक कि नहीं आप टी-शर्ट ही पहन लो, प्लीज टी-शर्ट पहन लो, टी-शर्ट कुछ नहीं होता है, क्या ही है, दिखाना ही तो है. मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट मेस विथ माई ऑडियंस. बिकॉज जो वो लोग देखते हैं, मैं भी बच्ची थी, मैं भी सारी चीजें देखती थी, उस हिसाब से मेरे भी दिमाग में चीजें चलती थी कि हाँ ऐसा होता है, इतना ड्रीमी होता है. बट अब जब मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है कि वो जो बच्चे मुझे देखते होंगे, जो मुझसे रिलेट करते होंगे, उनके लिए कितनी बड़ी बात है ये. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. I will take that responsibility. And then I took stand. मैं 3 घंटे अंदर बैठी थी, वो लेके आए कुर्ती, वो लेके आए दुपट्टा, देन मैंने वो सीन किया. मैं गई प्रोड्यूसर्स के पास, मैं कहा मुझे नहीं करना सर, आई एम डन हियर. आपको रखना है रखो, आपको नहीं रखना है मत रखो, आपको जो करना है, आपको जो करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर कोई लीगल फॉर्म भी करना है तो आप कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं नहीं करूँगी, आई एम डन. तो राजेश सर वाज लाइक इतना केओस, इतना रकस नहीं होता है प्राची, पूरे टाइम तुम क्रिंज करती रहते हो, ये करती रहते हो, इतना क्रिप्ट नहीं करते हैं. तो फिर मैंने कहा सर आप मुझे ये बताइए कि शुरू से लेके अभी तक क्या काम हुआ है कैरेक्टर पे. आई वांट टू सी कि कहाँ मैं गलत हूँ. मुझे जो बोला गया था उस हिसाब से तो कुछ है ही नहीं, और मैं आपको कब से बोल रही हूँ, अप्रैल से बोल रही हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिए. बट कुछ भी चेंज नहीं हुआ. मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो, कि सपोज मैं आपको बोल रही हूँ इसमें कॉफी है, मैं आपको ग्रीन टी पानी दे दूँ प्लेन, यू विल बी लाइक एग्जैक्टली, यू विल बी लाइक व्हाट इज दिस. सो वो वैसे ही हुआ कि आई एम लाइक कि हाँ मेरे इसमें तो आइसक्रीम है, ये वो है, और मुझे मिला कुछ भी नहीं. इट वॉज खाली कप. सो इट वॉज दैट वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसहार्टनिंग. एंड एवरी डे आई यूज्ड टू गो विद दिस बोझ कि यार मुझे जाना है एंड वन डे एवरीथिंग विल बी फाइन. ऐसा नहीं है कि मैंने पेशेंस नहीं रखा, ऐसा नहीं है कि यार आप 28 दिन का बोल के 4 दिन मुझे बुलाओगे, मैं
मैं कैसे आऊंगी, मैं मरे हुई हालत से ही आऊंगी, मेरा मूड खराब ही रहेगा. आई विल नॉट लाइक कि वाओ आई हैव टू गो एंड वर्क देयर. आई यूज्ड टू गो विद दिस कि हाँ ठीक है फाइन, इट्स ओके, आई हैव टू गो, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू स्टैंड देयर एंड आई हैव टू कम बैक. सो वो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए. इसीलिए जब मेरे इंटरव्यूज भी हुए, सो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि ऐसा हुआ है, सो दैट जो लड़कियां चाहती हैं कि यार दे वांट टू परफॉर्म, दे वांट टू एक्ट, अगर उनको ये बोला जाए कि लीड है तो इट शुड बी क्लियर दैट इट्स लीड पार्ट, अदरवाइज इट शुडंट बी देयर. ये कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत बार मिसलीड कर देते हैं, लाइक दे विल ऑलवेज ओवरसेल द कैरेक्टर एज अपोज्ड टू लाइक सेइंग द ट्रूथ. कि आप बता दो ना कि मेरा ये पैरेलल लीड है, आई टेक माय कॉल, या है ही नहीं सेकंड लीड है, व्हाटएवर, सो वी विल टेक इट. Like even for example, if they want to like pitch for negative roles, they'll never say negative. नहीं grey area है, grey shade है. अरे grey क्या होता है? It's either black or white. TV में grey नहीं होता है. I understand movies में if you tell me grey है, I understand. But TV में it's very clear it's negative and बोलते नहीं starting में positive है फिर बाद में grey हो जाता है. They just want to like tell us कि आप negative हो, just say it ना, so that we can make a call. पोस्टर पे होने के बाद कौन ये सोचेगा, आप मुझे बताओ ना कि you are not the lead. Yeah. I just want to know this. If I'm on the poster, then I'm the lead. I'm the lead. मैं कभी मेरे दिमाग में second thought भी नहीं आएगा कि I'm not the lead. I will be very happy about that part. And until unless मुझे वो चीज आप दिखा रहे हो कि हाँ you are the lead, you are the lead, you are the lead, और And you're not even working. एकदम से सब गायब. Oh God. They have twisted it like anything कि अंगद साहिबा की स्टोरी है, फिर at the end उन्होंने मैंने उनको I also irritated them then because if you listen, I am a Scot. Yeah. And I mean that if I know, say it. I genuinely know it. My first question was, when's your birthday? I understand it. So अगर आप मुझे छेड़ोगे तो मैं शांत नहीं बैठूंगी. मेरा एक लिमिट है और किसी भी इंसान का एक लिमिट होता है. That's very good actually. It's commendable. फिर जब मैं उनसे बोलेंगी तो मैंने भी उनको इतना परेशान किया कि उनको एट द एंड ये चीज कहनी पड़ी अपने मुंह से कि द स्टोरी इज अबाउट अंगद एंड साहिबा. So I got a clarity कि the story is about them. I am not there. If I'm gonna do this, I'm gonna stand. And I don't want to do that. And with that, we'll take a छोटू break. Yeah. Have some green tea because तुम्हारी green tea पूरी ठंडी हो गई है. Thank God. We promised you green tea. We gave you green tea. Thank you so much. I'm kidding. Take a break. Hi, welcome back. We are with Prachi Hada. पहली बार मैं सरनेम सुन रही हूँ Hada. What does it mean? We are from basically Hadoti एक language है. And हाड़ा रानी is very famous in कोटा बूंदी राजस्थान. उनकी कहानी है कि उनके जो हस्बैंड है वो वॉर पे जाते हैं एंड ही इज अ बिट स्केप्टिकल अबाउट उनकी वाइफ के बारे में कि यार मैं जा रहा हूँ और ये अकेली हैं, जस्ट गॉट मैरिड वाला सीन है. सो ही वाज लाइक कि मैं कैसे कैसे छोड़ के जाऊँ, और ये चीज़ उन्हें समझ में आ जाती है हाड़ा रानी को. तो वो अपना शीश काट के थाली में रख के वॉर में भेज देती हैं साथ में. क्या? कि यू टेक दिस अलॉन्ग विथ हर योरसेल्फ एंड आई विल बी देयर अराउंड यू, यू जस्ट फाइट इट और जीत के आना. सो दैट्स हाउ वी गॉट फेमस. वो जिसका सरनेम इतना ये है, मेरे को रोंगटे आ गए. हाँ. सो तो अभी सिंगल कमिटेड जो भी एक काउच पे आता है. अरे व्हाट इज दिस? हम सिंगल ही क्यों ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? हमारे गेट सारे सिंगल आते हैं यहाँ पर. या तो आप हमसे झूठ बोल रहे हैं. नहीं तुम तो नहीं बोलोगे. आई डोंट थिंक सो. तुम झूठ बोलोगे. सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आर यू लुक पहली बात तो आर यू लुकिंग फॉर अ बॉय कि आप देख ही नहीं रहे हो? लुकिंग फॉर अ गाय. आई डेटेड. ऐसा नहीं है. आई हैव माय एक्सपीरियंस. तो आपने किसी को फ्रॉम दिस इंडस्ट्री की कोई? No. I was very young. It was my first relationship and it was very sweet and nice relationship. But by time your first relationship has to go. So he has to go. So वो बाहर चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया. Then I had to move on with my things. He has to move. We are still in touch. हम बात वगैरह करते हैं. But now the things are very different. अभी हो गया. अब हो गया. अब we can't go back. I remember मैंने प्रियंका चोपड़ा का ना एक कोट सुना था कि We don't read books backwards. I love whatever she says. I love that lady. I love that lady. Fully simping on Priyanka. तो अगर आपको अगर इस जनरेशन का we have every type of relationship, people, बहुत लोग बहुत सीरियस होते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में. कुछ लोग ओपन रिलेशनशिप करते हैं, कुछ लोग फ्लिंग्स करते हैं, कुछ लोग बम्बल पे जाते हैं. सो व्हाट इज योर गो टू वे टू फाइंड अ बॉय? मतलब
would you be okay with like friends with benefits and then let's see where it goes? Would you be okay with like online dating, not seeing the person at all? Would you be okay with like old school romance? Who are you? What I'm a are very you? old school girl. सब old school ही आते हैं हमारे यहाँ. I've never been on any dating site. नहीं? I've never had any conversation with guys on Instagram. Instagram is just like a business and supporting people for me. I use it that way only to, Wow. you know, to promote my art, whatever artistic I do. और अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है, I recently I've started making reels on it, so I enjoy doing that on Instagram. Otherwise, I don't get. And yes, it's a very good platform to get connected to the people. Yes. Good people, Correct. you know, working, जो अच्छा काम कर रहे हैं. I really like that thing about social Instagram, media. yeah. आप किसी से भी connect कर सकते हो. किसी से भी और आपको पता चल जाता है that vibe, you know, that energy that flows and it feels good. But yeah, if it comes to relationship, I'm a very old school person. I like that old school हल्का हल्का romance where you know हम धीरे-धीरे देख रहे हैं, बातें मिल रहे हैं, sweet coffee dates है. I like that thing. I genuinely like that. Yeah. They're very cute. And I want to get married with that all रीति रिवाज and everything. I don't want that कि मैं पहले मतलब है ना एक long term relationship चल रहा है. अगर मुझे कोई बंदा मिलेगा, I'll get married. I will not think twice. Touch wood. I hope you get a very nice boy. You deserve a very beautiful boy. Dun dun dun. We'll play a short game again. अभी वो गेम जिसमें हैम्पर आपको ही मिलेगा क्योंकि competitor है ही नहीं पर आपके. Very good. But you have to still perform. Okay, done. Done? We'll take a छोटू break and then we'll play a छोटू game. Bye. हाय वेलकम बैक. और आज मैं जो गेम खेलने वाली हूँ वो गेम का नाम है गेस द मूवी. सो मैं आपको मूवीज के हिंट दूंगी, ठीक है? इट्स गोइंग बी वेरी वेरी इजी. Okay, all the ऐसी best to मूवीज me. जो आपने सबने देखी है यहाँ पर और आपको गेस करना है वो मूवी कौन सी है. All right. रेडी? ओके. तो जो पहली मूवी है इसमें एक एक्टर है जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे बिगेस्ट एक्टर है, ठीक है? इसमें दूसरी जो एक्ट्रेस है वो पहले इंडियन मतलब पहले हिंदुस्तान में रहती थी, इंडिया में रहती थी, अब वो बाहर रहती है, ठीक है? ये स्टोरी इज बेस्ड इन 2 कंट्रीज. Okay. ठीक है? इसमें जो थर्ड हीरोइन है वो इतने जानी मानी प्रोड्यूसर के साथ उनकी शादी हुई है दैट शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई डोंट नो, शी इज फ्रॉम द बिगेस्ट फैमिलीज राइट नाउ, ठीक है? It's a story of pain and loss, but at the end there is Milan of the 2 characters. और जो तीसरी कैरेक्टर है she helps the both characters meet, लड़का एंड लड़की. Any guesses? कुछ समझ आ रहा है? जब तक है जान. नहीं, Wrong. कोई बात नहीं. शाहरुख खान की फिल्म Yes, है. शाहरुख खान है, of वो तो course, मुझे समझ पता आ था गया, सर की हाँ. फिल्म है. जो तीसरी कैरेक्टर है वो लॉयर है. She is helping शाहरुख खान and the other actor. अरे यार, वाओ वाओ. I think आपको आ प्रीति गया. जिंटा, Yes, शाहरुख खान, Yes. रानी मुखर्जी, yes. and the film is guys. Oh God. Of course you know the film. Yes. तेरे लिए जब तक है जिए. Oh God. राजपूत लोग किस लिए मारे जाते हैं? Come on. अरे यार, I am totally. Song बता दो. अरे सॉन्ग तो Song तो पता है उसे, अभी गाई भी हम भी किया उसने. हाँ. हम हैं जिए. मेरी फेवरेट फिल्मों से एक है मगर मुझे अभी याद नहीं आ वीर रहा. ज़ारा. Good job, but God. I know you know the movie. But look, मुझे गाना पता था. हाँ. No, I'm giving it to you. Thank you. Half point. Okay, 0.5. 0.5. Okay. Next movie है. बहुत इजी था यार. बहुत easy था. बहुत ही easy था. Okay, wait a second. People will be like, अब तो बोल दे. ठीक है, इस मूवी में बॉलीवुड के बादशाह है अगेन एंड 2 लीड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? मूवी की फीमेल लीड आईपीएल टीम की ओनर है. प्रीति जिंटा. ऑफ कोर्स वही है. I'm big fan of Preeti Zinta I and love her. and me too, and you resemble her a lot. So Preeti Zinta, शाहरुख खान. और जो तीसरा है he's इतना इजी हो जाएगा ना, मुझे लगता है मैं बोलने की भी जरूरत नहीं है मुझे. प्रीति जिंटा, शाहरुख मैं खान. तीसरे कैरेक्टर के बारे में लास्ट में बोलूंगी. The movie starts off very sad, लेकिन end is sort of happy, sort of sad. एक के लिए हैप्पी, एक के लिए सैड. Yes, you know the movie. I think आपको आ गई है.
आई थिंक अरू हैज ऑर्डर द मूवी. शाहरुख खान. 3 है इसमें, 3 कैरेक्टर्स हैं. Who's the third character? Tell me the third If I tell character. you, then you'll get it. हाँ. चलो, he is like the. आपको आ गई मूवी? आपको आ गई? आपको भी आ गई? ओके, तीसरे तो है. तीसरे जो एक्टर हैं, उन्होंने 2 शादी की है. उन्होंने 2 शादियां की हैं. गुड जॉब. 2 शादी की है एंड ही हैज द मोस्ट गॉर्जियस बेबीज अरे यार. एंड ही हैज द मोस्ट गॉर्जियस वाइफ. पठान साहब अपने सैफ अली खान. हाँ जी बिल्कुल. अब तो आई जानी चाहिए मूवी. इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड इन बॉलीवुड. कल हो ना हो. यस. सबका वो कलेक्टिव विनती. हाँ, कल हो ना हो. गुड जॉब. नेक्स्ट, ये मूवी ने 2 नए एक्टर्स को लॉन्च किया था. मूवी के डायरेक्टर ने अपने बेटे को इस फिल्म के थ्रू पहली बार लीड रोल में कास्ट किया. इस मूवी में लीड एक्टर का डबल रोल था. मूवी में हीरोइन के रोल के लिए डायरेक्टर साहब ने दूसरी न्यूकमर एक्ट्रेस के बारे में सोचा था, जिन्होंने बाद में किसी दूसरी फिल्म साइन कर दी. ये डोंट थिंक अबाउट दिस. मूवी की लीड एक्ट्रेस ने बाद में गदर, एक प्रेम कथा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया. Of course, you have to focus on 2 things. एक तो गदर, एक पल का जीना उसका गाना बाकी है जाना. नहीं, उसका गाना नहीं है शायद. ये उसी का है. खाली हाथ आए थे हम. वो है, वो तो कहोना प्यार थी. कहोना प्यार को गदर का क्यों लेना देना नहीं. अरे गदर में कहो ना प्यार है ना फिल्म में. वही तो है. कहो ना प्यार. गदर में क्या नाम है? ओके, लास्ट मूवी फॉर यू इज, ये मूवी इज बेस्ड ऑन फ्रेंड्स. और इसमें एक एक्टर हैं जिनकी, जो हमारे इंडिया के वन ऑफ द 3 बिग खान्स में से एक है. कुछ होता है. नहीं, फ्रेंड्स के ऊपर. इट्स ऑन फ्रेंडशिप. अच्छा. और कितने बहुत सारे एक्टर्स है. इट्स एन एन्सेम्बल एक्चुअली, बिकॉज फ्रेंड्स है, फ्रेंडशिप है. एक का जो कपल है, इट्स एज डिफरेंस के ऊपर लव स्टोरी है. एक का प्यार है, मोहब्बतें. मोहब्बतें में फ्रेंडशिप की तो कहीं नहीं. गोवा में इसकी बहुत शूटिंग हुई है और गोवा जाते हैं लोग और बोलते हैं इधर यहाँ पे शूट हुआ है इस मूवी का. दादा कुछ बोलना चाहते हैं. दादा मूवी दादा प्लीज टेल मी ना, हेल्प मी ना. बोलो. चुप आ गई इनको मूवी आ चुकी है. गुड. मेरे को पॉइंट नहीं मिलने वाला मुझे लग रहा है. इतनी फेमस इसकी स्टेप थी. कौन सी ऐसे 3 लोग होते हैं और वो तीनों ऐसे डांस कर रहे होते हैं, ऐसे करके. 3 फेमस. ओके, तीसरा जो एक्टर है, ही नाउ प्लेज वेरी गुड. सलमान खान है? नहीं है ना सलमान खान. थोड़ी आमिर खान है. आमिर खान इज देयर. अभी जो तीसरा एक्टर है, ही प्लेज वेरी गुड नेगेटिव कैरेक्टर्स दीज डेज. बॉबी देओल भी है? नहीं, दूसरे नेगेटिव कैरेक्टर. छोड़ो, दूसरा मैं कैरेक्टर बोल देती हूँ. ही इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर जिनकी 2 शादियां हुई हैं. आप ही बता दो. सैफ अली खान है, आमिर खान है. मैं आधा आपसे यहाँ पर वो कर लूंगी. प्रीति जिंटा है. प्रीति जिंटा भी है इसमें? दिल चाहता है. मैंने देखी भी नहीं. टुडे नाइट आई थिंक सो. मेरी धड़कनें रुक गई. आई जेन्युइनली मैंने नहीं देखी दिल चाहता. माइक दादा माइक की चिंता कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट माय धड़कन दादा? झनकार बीट की बात कर रहे हैं. झनकार बीट पर मैं नहीं जाती. झनकार बीट पे जा सकती थी पर नहीं गई, क्योंकि दिल चाहता है नहीं देखी मैंने. you have to watch it. I will watch it. right now. Have to watch it. But good job. She did decently well. तालियां हो जाए. आधा गिफ्ट ये हम मेरे साथ शेयर करेंगे. बस वो तो Netflix. आपके साथ एक्चुअली इन दोनों के साथ शेयर करेंगे आप. इन दोनों मेकअप दादा और हमारे डीओपी सर. दिल चाहता है दादा उधर से करें. वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अच्छा तुम क्या हुआ? मैं वो देख रही थी उसका ना ट्रेलर और वो सब जो आपने बोला. तो वो स्टेप भी देखना. कौन सा गाना है ये जो मैं बोल रही हूँ? ऐसे करते हैं वो डिस्को में.
और ऐसे से घूमते हैं। मुझे पता है अंदाज क्यों हो पुराना, वो लग बिछड़ दुनिया कोई कहे कहता रहे। इस पर मैंने डांस किया है मगर मैंने फिल्म नहीं देखी। गाइस ये स्टिल एक टॉक शो है, इसमें सब लोग भाग नहीं ले सकते। सब लोग भाग ले रहे हैं शो सब लोग रिप्लाई कर। थैंक यू प्राची, दिस इज फॉर यू। आई Oh होप my आप God. इसे खाएं, मजे कीजिए। Wrap a smile. Thank you so much for always giving smiles It's to so our heavy. faces. It is very heavy. And thanks a lot. Thank you for calling me and thank you for waiting for me, guys, because I was genuinely Okay. very late. But I really enjoyed it. और मुझे ऐसा लगता है अभी मुझे थोड़ा ना, मैं नॉस्टैल्जिया में हूँ, मुझे वापस जाके वो सारी फिल्में वापस देखने में मजा आएगा। एंड दिल चाहता है I'm gonna watch. please watch it. I think I'll change your life tonight. It's going to change. Yeah, for sure. आप बोलोगे let me call my friends and let's go to Goa. आप ये decide कर Oh लोगे। wow. Yes. I'm actually thinking. Please do it. Please, you have to watch it and you have to tell me कैसे लगी आपको। नहीं, गोवा का सोच रही थी। हंस, बड़ी हंसी आ रही है। मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे आपको। कैसे बेइज्जती होती जा रही है आजकल जिंदगी में। ये शो मेरा कम्युनिटी शो बन रहा है, यहाँ पे लोग हंस रहे हैं। Wow. Anyways, thank you so much for watching, loving, subscribing. Keep coming, keep watching, keep recommending this episode to your friends, family, everyone that you love. Remember to add spice in your life. Little is great, too much will cause tummy problems. We don't want that, do we? Thank you so much. Love you. Mwah. Bye. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।